हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में वेयर टू क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो दी स्क्रिप्ट टैग, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग होता है। इन HTML जावा स्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। बेसिकली हमारा जितने भी जावा स्क्रिप्ट के कोड होते हैं हम उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। सो हम इसका एग्जाम्पल वगैरह अभी देखते हैं। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम है जावा स्क्रिप्ट लर्निंग और यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई 3.html और HTML में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। अभी आप देखना कि 3.html में जो मैंने कोड डाला, यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने डॉक टाइप HTML डिफाइन किया। डॉक टाइप HTML का मतलब है कि हम यहाँ पे HTML5 में वर्क कर रहे हैं और HTML फिर रूट एलिमेंट को मैंने डिफाइन किया। बॉडी हमारा विजुअल पार्ट होता है, यहाँ पे विजुअल पार्ट मैंने डिफाइन किया। मैंने एक हेडिंग लिखा है जावा स्क्रिप्ट इन बॉडी एंड फिर मैंने लिखा है कि पी एक पैराग्राफ, इसमें ID डेमो पास की है। मतलब इस ID डेमो पे मैं कोई इवेंट जब जावा स्क्रिप्ट में रन करूँगा तो वो यहाँ पे कुछ हमें आउटपुट देगा। मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, जहाँ पे ये ID डेमो है यहाँ पे एक HTML रेंडर करो और वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये हमें कैसे देता है। और न्यू टाइप पे जाएंगे, ओपन पिक पे जाएंगे, गूगल क्रोम, अब माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट, जबकि हमने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा था। ये कैसे आया? ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। जो अगर हम यहाँ पे जैसे डेमो 2 रख दें तो क्या ये हमें आउटपुट दिखेगा? आप देखना कि अभी ये आउटपुट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है। ये टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ID डेमो जावा स्क्रिप्ट 2 में पास कर देंगे तो ये माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ये आप देखना माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। सो हम जावा स्क्रिप्ट में और भी चीज़ें देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। ओल्ड जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल में भी यूज टाइप एट्रीब्यूट। हमारा जो ओल्ड जावा स्क्रिप्ट था वहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते थे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट डिफाइन करना होता था। तो और अभी के न्यू में तो हमने ये चीज़ टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट आप नहीं लिखोगे तो भी वर्क करता है। द टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड जावा स्क्रिप्ट द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। मतलब अभी HTML में इसको क्या कर रहा है कि ये टाइप एट्रीब्यूट का हमें यूज नहीं करना है, बिना टाइप के भी हम वर्क कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट्स, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ जावा स्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड फॉर। मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो ब्लॉक ऑफ कोड है और उसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट उसका मिलेगा। हम एग्जांपल जब देखेंगे तो हमें प्रॉपर अंडरस्टूड हो पाएगा। फॉर एग्जांपल ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट अकर्स, लाइक व्हेन द यूजर क्लिक ए बटन। बेसिकली जैसे कोई भी यूजर किसी बटन पे क्लिक करता है उस पर कोई अगर फंक्शन रन हो तो उस फंक्शन पे जो इवेंट जो प्रोसेस होता है उसी को हम इवेंट बोलते हैं। यू विल लर्न मोर मच अबाउट द फंक्शन इवेंट्स इन, आगे भी हम फंक्शन और इवेंट के बारे में भी देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी, यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। बेसिकली हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का एलिमेंट होता है फंक्शन, उसको हम हेड में भी डिफाइन कर सकते हैं और बॉडी में कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इन द हेड सेक्शंस ऑफ एन HTML पेज और इन बोथ। हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है हम हेड में भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी में या दोनों में भी डिफाइन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट इन हेड,
In this example, a JavaScript function is placed in the head sections of the HTML pages. The function invoked called when a button is clicked. मतलब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को हेड में डिफाइन करेंगे। सो यहाँ से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ और अपने कोड में जाएंगे। मैं यहाँ पे HTML के अंदर एक हेड एलिमेंट डिफाइन कर लेता हूँ। बेसिकली हेड के अंदर हमारे मेटा इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे कि CSS वगैरह हम राइट कर सकते हैं और टाइटल बार वगैरह। सो अभी हेड के अंदर यहाँ पे मैंने एक डिफ़ाइन किया माई फंक्शन। ये फंक्शन बनाऊँगा और इससे होगा क्या कि मैं जब भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ये बटन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, बिल्कुल इस इवेंट के नीचे लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे डेमो3 आईडी का नाम देता हूँ डेमो3, और इस डेमो3 को मैं अपने माई फंक्शन में पास कर देता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ कि ये बटन है, इसके ऑन क्लिक मतलब इसके क्लिक पे एक माई फंक्शन है वो रन हो, और वो फंक्शन क्या करेगा, इसके क्लिक पे जैसे ही ये फंक्शन रन होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो3, हमने क्या किया कि ये डेमो3 ID को इसके थ्रू सेलेक्ट कर लिया। जहाँ पे ये डेमो3 ID है, यहाँ पे इनर HTML बोले तो यहाँ पे एक HTML रेंडर करो, क्या उसमें टेक्स्ट लिखा हो पैराग्राफ चेंज्ड, तो यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे एक पैराग्राफ चेंज्ड आ जाएगा। अभी आप देखना, ये देख रहे हैं ये पैराग्राफ है, उस फंक्शन पे अगर मैंने क्लिक किया यहाँ पे पैराग्राफ चेंज्ड आ गया। ऐसा हुआ क्यों कि मैंने इस बटन पे एक लॉजिक लिखा हुआ है कि जैसे ही ये माई फंक्शन रन होगा, इस पे क्या क्लिक करने पे एक फंक्शन रन होगा माई फंक्शन। इसके अंदर मैंने एक लॉजिक लिखा है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो3, ये डेमो3 ID हमें सेलेक्ट करना है और डॉट इनर HTML, यहाँ पे हमें एक HTML रेंडर करना है और उसके थ्रू हमें पैराग्राफ चेंज्ड फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, in this example a JavaScript function is placed in my body sections of the HTML pages. The function is invoked called when the button is clicked. हम यहाँ पे बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को डिफाइन करेंगे और देन उसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है। तो बॉडी के लिए हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया और इस बटन के नीचे मैंने क्या किया, पेस्ट किया। सो अभी मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका हम नाम 4 रख देते हैं ID का डेमो4, और यहाँ पे भी डेमो4 रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका फंक्शन 2 नाम रखेंगे और यहाँ पे फंक्शन 2 कर देंगे। ठीक, मैं चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए, ये माई फंक्शन 2 है ये रन हो, और इसके अंदर एक लॉजिक लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो4, जहाँ पे ID डेमो4 है वहाँ पे एक HTML रेंडर करेगा, उसका नाम वहाँ पे लिखेगा पैराग्राफ चेंज्ड। सो इसका आउटपुट देखते हैं। आप देख रहे हैं ये डेमो जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, इसके नीचे यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे ये पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज होगा, राइट। सो आई थिंक इतना आपको अंडरस्टूड हो गया। हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट ए बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट improves the display speed because script interpretation slow down the display, because कि हम बॉडी में हम जावास्क्रिप्ट में अगर स्पीड से परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं तो हमें स्क्रिप्ट को कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में बॉडी के अंदर लिखना होता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स, हम एक्सटर्नल फाइल्स में भी जावास्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम आउटपुट का रिजल्ट देख सकते हैं। हम वो भी अभी रिजल्ट देखेंगे। फिर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स आर प्रैक्टिकल व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेब पेजेस। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेज हैं, जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस,
सो आप जिस भी पेज पे चाहें तो वो हमारा क्या होगा कि उस फाइल में हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको इजीली कॉल कराएंगे तो वो वर्क करेगा। जावा स्क्रिप्ट फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन डॉट जेएस। जावा स्क्रिप्ट के फाइल का जो एक्सटेंशन हमें रखना होगा वो डॉट जेएस रखना होगा। और टू यूज द एक्सटर्नल स्क्रिप्ट पुट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल इन द सोर्स एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टैग। सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हम अगर एक्सटर्नल फाइल में जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे तो उस केस में हमें क्या रिटर्न फाइंड होगा रिजल्ट, वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक एक्सटर्नल फाइल हमें बनाना है और एक्सटर्नल फाइल पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे आप देखना कि मैंने पहले एक हेडिंग लिखा है कि डेमो एक्सटर्नल 4। मैं इसका नाम लिख देता हूँ 5। इस डेमो 5 सेलेक्टर पे क्या होना चाहिए, इस बटन पे एक माई फंक्शन 5 हो और वो रन हो। वो हमें क्या रिजल्ट देगा, ये जो डेमो 5 है यहाँ पे इस पे हम एक फंक्शन 5 बनाएंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। सो मैं एक ऐसे फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे हमारे फाइल का नाम होगा माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, न्यू फाइल माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक, मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इसका नाम 5 रखा। मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन 5 पे मतलब जब भी ये फंक्शन 5 वर्क रन हो तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 5 से हम डेमो 5 वाले को सेलेक्ट कराएंगे। वहाँ पे एक HTML रेंडर होगा, पैराग्राफ चेंज्ड। अभी आप देखना कि इसका ये करते हैं, ठीक है। अभी हम जैसे इस 5 डेमो पे आ गए, हम चाहते हैं इस पर जैसे क्लिक करें ये फंक्शन रन हो गया। क्यों रन हो गया, अभी हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल सिंपल फाइल बनाई माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस और इसके अंदर इस माई फंक्शन 5 को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 5, यहाँ पे डेमो 5 की जगह मैं एक इनर HTML को रेंडर करा रहा हूँ, इसका पैराग्राफ चेंज करा रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा, हम इस बटन पे राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक माई फंक्शन 5 है, ये रन होता है। और ये कहाँ से माई फंक्शन 5 हमको मिल जाता है, ये माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस में हमने जो डिफ़ाइन किया है इसके थ्रू ये कॉल कर लेता है इस फाइल से। तो सिंपल स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें SRC के साथ एक्सटर्नल फाइल का लिंक देना होता है बस। बाकी यहाँ पे हमें फंक्शन डिफ़ाइन करना होता है, उसके बाद ये हमें कॉल कर लेगा। तो ID डेमो 5 पे अभी दोबारा से रिजल्ट देखेंगे, तो रिफ्रेश किए और ट्राई पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं चेंज हो गया। तो एक्सटर्नल फाइल में भी आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करके इवेंट रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आर प्रैक्टिकल व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेब पेजेस। जावा स्क्रिप्ट हम एक्सटर्नल फाइल के और भी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यू कैन प्लेस एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट रेफरेंस इन हेड और बॉडी एज यू लाइक। मतलब ये कह रहा है कि आप स्क्रिप्ट के एक्सटर्नल फाइल को हेड या बॉडी कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। द स्क्रिप्ट विल बिहेव एज इट वाज लोकेटेड एग्जैक्टली वेयर द स्क्रिप्ट टैग इज लोकेटेड। बेसिकली हम अगर क्या हेड में डिफाइन करते हैं, क्या एक्सटर्नल फाइल हमारा वर्क करेगा। अभी आप देखना ये स्क्रिप्ट टैग है, हमने यहाँ से लाइन कट किया और अभी बिल्कुल नीचे था, हम इसको हेड पार्ट के अंदर इस फाइल को लिंक करा दिए। सो अभी देखिएगा फिर भी हमारा वर्क करेगा फंक्शन। मैंने रिफ्रेश किया, राइट पे क्लिक किया, आप देखें अब भी वर्क कर रहा है। बेसिकली आप एक्सटर्नल फाइल को चाहे हेड के अंदर कॉल कराओ या बॉडी के अंदर, वो फिर भी वर्क करेगा।
अब यहाँ पे है कि एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट एडवांटेज क्या है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल्स हैज सम एडवांटेज। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। इट सेपरेट्स HTML एंड कोड। ये क्या करता है, हमारे HTML कोड को सेपरेट कर देता है। इट मेक्स HTML एंड जावा स्क्रिप्ट ईजियर टू रीड एंड मेंटेन करते हैं। उसके बाद कैच्ड जावा स्क्रिप्ट फाइल कैन बी स्पीड अप पेज लोड्स टू ऐड सेवरल स्क्रिप्ट फाइल्स टू वन पेज यूज सेवरल स्क्रिप्ट। तो ये क्या करता है कि आपके फाइल को सेपरेट कर देता है, कोड को, और इसके परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है। एंड एन एक्सटर्नल के जो रेफरेंसेस हैं, एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। हमारा जो एक्सटर्नल फाइल के रेफरेंस है वो 3 वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। विद ए फुल URL, ए फुल वेब एड्रेस, हम एक फुल वेब एड्रेस का भी यूज करके पाथ डिफाइन कर सकते हैं, विद ए फाइल पाथ का, और विदाउट एनी पाथ के भी। दिस एग्जांपल यूज द फुल URL टू लिंक माई स्क्रिप्ट। अगर हम यहाँ पे फुल URL का एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे ये फुल एक URL लेते हैं और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखेंगे कि फुल URL पे क्या हमें आउटपुट देता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब देखो डेमो ऑलरेडी कहीं पे बनी होगी आईडी, हम इसको चेंज करेंगे टॉप वाले डेमो को। तो हमारी डेमो आईडी अभी कहीं पे है नहीं, तो हम क्या चाहते हैं, ये माई फंक्शन क्या हमारा कहीं पे डिफाइन है, ये भी देख लेते हैं। माई फंक्शन, इसका नाम हम 2 रख देंगे। ये है माई फंक्शन, इसका नाम हम कुछ भी 7 रखेंगे और यहाँ पे भी 7 कर देंगे, ताकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शन एक्सटर्नल फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है इस पाथ पे ये कॉल हो और इस पे जो भी आईडी डेमो पे इवेंट है माई फंक्शन का वो रन हो पाए। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी क्या क्लिक मी पे पैराग्राफ चेंज होता है, आप देखना कि ये चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया कि ये माई स्क्रिप्ट .js जो फाइल है इस बात पे आप देखना, अगर ये पूरा कोड कॉपी करके यहाँ ब्राउज़र पे डालोगे तो आपको इसका कोड दिख जाएगा कि इसके अंदर ये फंक्शन ही लिखा गया है। ये डेमो फंक्शन के अंदर जो लॉजिक है कि ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट डेमो को इनर HTML। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी किसी भी वेबसाइट के JS फाइल को इंक्लूड करके भी अपने कोड में उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल हमने एक देख लिया कि हमने क्या किया कि इस बटन के क्लिक पे माई फंक्शन चला और ये माई फंक्शन इसको कहाँ से मिला, इस लाइब्रेरी, इस फुल पाथ URL से। तो फुल पाथ URL का कॉल कैसे करेंगे हमने देख लिया। नेक्स्ट आके दिस एग्जांपल यूजेज ए फाइल पाथ टू लिंक टू माई javascript.js। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे myscript.js की कोई फाइल बनाएंगे और उसको लिंक कराएंगे। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा, यहाँ पर एक कोड लिखा और इस कोड में मैंने डेमो एड करके पास की 1 लिख दिया और इस फंक्शन का भी नाम ऐसे कुछ 18 बना दिया। मैं चाहता हूँ कि इस पे जब भी ये JS फाइल मैंने माई javascript 18.js ऐसे फाइल बना दी, ठीक है। तो ये फाइल बना के और माई फंक्शन 18 यहाँ पे हम रन करेंगे।
हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया JS, और JS के अंदर एक माई इस JS के अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी है। उस फाइल का नाम होगा माई स्क्रिप्ट .js। ठीक, माई स्क्रिप्ट 18.js फाइल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन, मैं यहाँ पे भी राइट ऐसे कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक माई फंक्शन में 18 नाम से एक फंक्शन बनाया, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डेमो 18 से सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एक इनर HTML रेंडर करो पैराग्राफ चेंज। अभी आप देखना कि हम एक्सटर्नल एक फ़ोल्डर बना के उसके भी अंदर से कॉल कर रहे हैं, मतलब जब भी इस फंक्शन पे क्लिक किया जाएगा तो ये इसका पैराग्राफ डेमो ID 18 का चेंज हो जाएगा। सो बिल्कुल लास्ट में देखते हैं, आप देखें इस पे क्लिक पे ये इवेंट हमारा रन हुआ क्यों नहीं। तो माई स्क्रिप्ट .js एक बार हम देख लेते हैं क्या ये हमारी फाइल Ctrl+U आप करो, और देन आप देख रहे हैं ये JS के अंदर, तो ये JS वाली फाइल हमारी कॉल नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको इस तरह से लिखते हैं, क्या अभी कॉल हो रही है, हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ कि वो फाइल पे हमने जो फॉरवर्ड स्लैश एक लगाया था जिसकी वजह से कॉल नहीं हो रही थी। अभी आप देखना कि ये इवेंट हमारा रन हो गया। मैंने जैसे ही ट्राई इट पे क्लिक किया पैराग्राफ चेंज हो गया। रीज़न क्या हुआ कि हमने किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फाइल बना के भी जावा स्क्रिप्ट में हम उसको कॉल कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है और इस फाइल के अंदर एक फंक्शन 18 बनाया है। बस उसके क्लिक पे क्या होगा, वो फंक्शन जब भी रन होगा डेमो 18 का जो भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाई ID एक ID सेलेक्ट करना है जिसका नाम 18 है, डेमो 18, और यहाँ पे क्या करना है एक इनर HTML हमें रेंडर करना है। सो यहाँ पे मैंने एक HTML रेंडर कर रहा हूँ और उसमें क्या टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ चेंज, तो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके टेक्स्ट आएगा। तो हम एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा कि यही पैराग्राफ चेंज्ड। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, दिस एग्जाम्पल यूजेस नो पाथ लिंक टू javascript.js। हम बिना पाथ के भी जावा स्क्रिप्ट JS में कर सकते हैं, और इस तरह से तो नो path.js मैंने अभी क्या किया, डेमो 19 करके एक ID बनाई और इस पे डेमो 9 फंक्शन 19 रन होना चाहिए। और ये ऑलरेडी हमारी माई स्क्रिप्ट .js फाइल को हम एक 19 फाइल बनाएंगे और माई स्क्रिप्ट 19.js फाइल, तो इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे JS। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे रूट पे ही, माई स्क्रिप्ट 19.js। जैसे ही माई स्क्रिप्ट .19.js बनाया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन रन हो, मतलब यहाँ पे एक माई स्क्रिप्ट 19 नाम का फंक्शन है वो रन होना चाहिए, और एक ID डेमो 19 है जिसका HTML हमें चेंज कराना है। सो हम इसको रन करके अभी देखते हैं, बिल्कुल लास्ट में आएंगे, आप देखना डेमो एक्सटर्नल, इस पे क्लिक पे ये चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, मैंने
HTML कोड पे जाएंगे। हमने क्या किया कि एक बटन बनाया, इस पर माई फंक्शन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा माई फंक्शन 18, और ये डेमो 18 को कैसे सेलेक्ट कर रहा है, ये फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, ये फंक्शन इस फाइल में लिखा गया है, तो इस फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया। तो ये फाइल अब क्या करेगा, यहाँ पे कॉल चेक करेगा इसमें कि माई फंक्शन 19 लिखा गया है, देन डॉक्यूमेंट इस आईडी को सेलेक्ट करेगा और इस पैराग्राफ को चेंज कर देगा, यहाँ पे डेमो 19 लिखेगा। तो एक बार दोबारा से इसको हिट करके देखेंगे, अभी आप देखना मैंने क्लिक किया, पैराग्राफ चेंज हो गया। नेक्स्ट इसमें और कुछ है। सो आज के क्लास में इतना ही। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो जावा स्क्रिप्ट के नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे देखेंगे। सो अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाए जावा स्क्रिप्ट की। बाय बाय, थैंक यू सो मच।